नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। श्रीगंगानगर के चुनावड़ बस स्टैंड के पास हुआ हादसा। एक कार चालक को नींद की झपकी आने से दूसरी कार से हुई भिड़ंत। गाड़ियों में सवार लोगों को आई चोटें। पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा मंडल में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन का किया जा रहा ट्रायल। वंदे भारत ट्रेन के 16 कोच की कोटा नागदा कोटा सेक्शन में ब्रेकिंग सिस्टम की जा रही टेस्टिंग। जल्द शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन। बीकानेर के शेरेरा में किसान सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी पहुंचे बीकानेर। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री का किया स्वागत। लोन कन्वेंशन में आज किसान सम्मेलन है। यहाँ के किसान नेता रामेश्वर डूडी जी, मंत्री महोदय पवर सिंह जी भाटी जी और हम सब लोग इसमें शामिल होंगे। किसानों की बात करेंगे। राजस्थान सरकार में जो 4.5 साल जो कार्य हुए हैं उसकी बात करेंगे। और केंद्र सरकार जो लगातार अन्याय कर रही है, राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसकी बात हम लोग किसानों के बीच में हम सब लोग करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के अंतिम दिन निकाली जाएगी विशाल शोभा यात्रा। प्रसिद्ध शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी होंगे शामिल। जोधपुर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन का आयोजन। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्यवेश पहुंचे जोधपुर। सम्मेलन में विदेश एवं देश के करीब 20 राज्यों के अतिथि करेंगे शिरकत। सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल 26 तारीख को प्रारंभ होगा। आज पत्रकारों से बात करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सम्मेलन में 3 दिन तक देश और विदेश के बहुत जानी मानी हस्तियाँ और बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व इसमें शामिल होंगे। सर्वप्रथम मैं इस बात की सूचना देना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, जिनको हमने इस पूरे समारोह का मुख्य अतिथि एक तरह से तय किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया, वो इस सम्मेलन में आएंगे। उनके कैबिनेट के 2-3 वरिष्ठ मंत्री और कई विधायक साथी भी उनके साथ इसमें आएंगे। विभिन्न कॉरपोरेशंस के चेयरमैन इसमें आ रहे हैं और एक लंबी सूची है जो इस कार्यक्रम की शोभा बनाएंगे। बदनौर उपखंड क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला। संग्रामगढ़ पंचायत मुख्यालय के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर किया प्रदर्शन। चरागाह भूमि में संचालित खदानों का सीमा ज्ञान की मांग को लेकर संग्रामगढ़ पंचायत मुख्यालय को सौंपा ज्ञापन। रघुनाथगढ़ से जो हमारा बारनी जाने वाला जो बोरली रोड है, मौके पर अवैध खनन हो रहा है और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 181 नंबर पे मैंने 10 बार शिकायत कर दी, लेकिन पटवारी यहाँ से लिख के भेज देगी तो अवैध अतिक्रमण है, कोर्ट का मामला है। मौके पे कोर्ट का मामला नहीं है, मौके पे अवैध खनन हो रहा है, जो कि ये आपने जो भू माफिया है, खनन माफिया है, इनके द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इसकी तुरंत कार्रवाई कराई जाए। SDM से, तहसीलदार साहब से, सरपंच को मैंने बोला, सचिव को मैंने बोला, पटवारी को, सबको बोल दिया, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ट्रक ऑपरेटर्स के साथ मारपीट करने का मामला। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने को लेकर हुआ विरोध। ट्रक ऑपरेटर संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विरोध है जो अवैध टोल नाके लगा रखे हैं, अवैध टोल कर्मियों की वसूली है। जो ये गांव के बड़े बड़े ड्राइवर खलासी है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनके साथ आए दिन जाति की जाती है, इनके साथ मारपीट की जाती है। 23 तारीख को रात्रि को गजनेर से कोडंदेसर जो रोड जाती है, जिसपे इन्होंने अवैध टोल लगा रखा है, जिसपे नाका लगा रखा है। रात्रि में ड्राइवर को पता नहीं था, उसने वहां जाके देखा तो पीछे से टोल कर्मियों की गाड़ी आई और उस ड्राइवर खलासी को पीटने लग गए। उनका मुकदमा भी हमने गजनेर थाने के अंदर घेराव करके मुकदमा दर्ज करा रखा है। हम चाहते हैं कि उस पर कानूनी कार्रवाई सख्ती बरती जाए और ये अवैध जो टोल 60 किलोमीटर के दायरे में 4 टोल बना रखे हैं, उन टोलों की अवैध वसूली बंद की जाए। यही हम सारे ट्रक ऑपरेटर, जो बीकानेर जिले के ट्रक ऑपरेटर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जाड़वाड़ी, कालासर, लाखूसर, इन गाँवों के ट्रक है, इनके साथ सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी की जाती है। इसलिए हमारा सभी ट्रक ऑपरेटरों का विरोध है कि अन्यथा हम ये बड़ा आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा जेठाराम लाखूसर ट्रक ऑपरेटरों के साथ है। श्रीगंगानगर में पिछले 24 दिनों से LHB व ANM का धरना प्रदर्शन हुआ स्थगित। CM से आश्वासन के बाद टाला गया धरना। 20 जून तक मांगे पूरी होने का इंतजार। LHB ANM संघ ऑफ राजस्थान श्रीगंगानगर से मैं जिला अध्यक्ष शीला कुमारी गोयल। हमारी ANM LHB की जो हड़ताल थी वो 1/5/2023 से लेके कंटिन्यू 24 दिन तक चली
हमारी कल 24 तारीख को वार्ता थी अधिकारियों के साथ। हम जो सबसे पहले वो सुरेश जी नवल के साथ मिले। हमारी जो वार्ता उनके साथ 4 बजे शुरू हुई। हमारी वार्ता को लेकर कुछ मांगों पे सहमति बनी। उसके बाद हम सुब्रा मैम से मिले जो एसीएस हैं। उसके बाद हम अखिल अरोड़ा जी के पास गए, उन्होंने भी हमारी मांगों पे सहमति जताई। शाम को 8 बजे सीएमआर में हमारी वार्ता थी सीएम साहब के साथ। सीएम साहब को हमने हमारी मांगों से अवगत कराया कि हम मुख्य 4 मांगों को लेकर 1/5/2023 से लगातार हड़ताल पे थे। सीएम साहब ने हमारी मांगों को ध्यान से सुना और हमारी 3 मांगों पर सहमति बन चुकी थी कि आपके पदोन्नति है एएनएम से एलएचवी, एलएचवी से बीएचएस और बीएच से डीएचएस के लिए जो पदोन्नति है वो जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। और पदोन्नति के साथ साथ हमारा पदनाम परिवर्तन, जिसके लिए हमने 20 जून का टाइम लिया है कि इसके लिए हमारा लेटर है वो जारी हो जाएगा। उसके साथ साथ ही हमारा सर्विस रूल्स के अंदर है जो 10 से 12th का जो योग्यता दर्शाने के लिए हमने जो मांग रखी थी, उसके प्रोसीजर की जो फाइल है उन्होंने बोला है कि इस फाइल के अंदर है वो टाइम लग सकता है, पर आपकी ये मांग है वो हम स्वीकार करते हैं। जल्दी आपके नियमानुसार आपकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। 12वीं कला वर्ग का परिणाम जारी। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे की छात्रा संजना वर्मा ने प्राप्त किए 96.20% अंक। परिवार में खुशी की लहर। मेरा नाम संजना वर्मा है। मैंने विद्या देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय सौकर खेड़ली से कला वर्ग में 96.20% हासिल किए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को देती हूँ। शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे अवैध होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई शुरू। नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा के निर्देश पर हुई कार्रवाई। अवैध होर्डिंग्स को जेसीबी की मदद से हटाया। हज यात्रियों पर जानलेवा हमला करने का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओवरटेक करने पर बाइक सवार बदमाशों ने निजी ट्रेवल्स पर रोडवेज बस पर किया था हमला। पुलिस कर रही मामले की जांच। रात को करीब 11 बजे एक प्राइवेट बस में सवार होकर लगभग 20-25 हज यात्री छावनी से रवाना हुए थे और जयपुर जा रहे थे। पाटन तिराहे के आसपास 2-3 मोटरसाइकिलों पर कुछ नशे पते में बदमाश लोग उनके आगे आगे चल रहे थे, तो वो साइड को लेकर के और उनके आपस में कासून होगी। कासून होने पर फिर बदमाशों ने गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगा कर बस को रोकने का प्रयास किया। उसी बात को लेकर दोनों पार्टी में आपस में तनाव हो गया। तनाव होने पर बदमाशों ने गाड़ी पर पथराव किया और यात्रियों के साथ मारपीट की। खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के खरखड़ा में मारपीट के बाद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने 2 युवक पर मारपीट कर हत्या करने का लगाया आरोप। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। जैसा को ध्यान ही है, महिपाल चोपड़ा के परिजनों ने एक रिपोर्ट की है जिस पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर दिया गया है और दर्ज करने के बाद में जो आरोपी उसमें नामित किए गए हैं उनकी तलाशी हेतु लगभग आधा दर्जन टीम रवाना की गई है जो इलाके में तलाश कर रही है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवा दिया गया है और जो उनके परिजन और अन्य लोगों से अभी मोर्चे जाकर के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश की है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए। कल 24 मई को खरकड़ा गांव के महिपाल मेघवाल जो खरकड़ा में स्थित भैरू जी के मंदिर में दर्शन के लिए गया था, वहां पहले से उपस्थित विकास गुजर, मनोज गुजर और 3 अन्य व्यक्तियों ने बिना किसी कारण के महिपाल मेघवाल के साथ में विवाद करके और उसे बुरी तरह से मारा। लात घूंसों से इस प्रकार से मारा कि वो व्यक्ति अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया और अपनी आप बीती अपने बेटे राहुल और रोहित दोनों को बता के गया। आज महिपाल मेघवाल जैसे सामान्य व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति के साथ ये घटना घटी है। कल को खेतड़ी के किसी भी व्यक्ति का नंबर आ सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या खेतड़ी के अंदर एक गरीब, एक सामान्य व्यक्ति की जान इतनी सस्ती हो गई है कि लोग बाग मंदिर जैसे पवित्र स्थान के अंदर भी कोई आता है तो उसकी गिरेबान पकड़कर उससे बुरी तरह से मारते हैं। भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई। खेड़लिया के गिरदावर लालाराम कुमावत को रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार। खेत में पत्थरगढ़ की अवज में परिवादी ने ली थी रिश्वत। एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय को परिवादी श्री देवी सिंह से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी जमीन की पत्थरगढ़ी करवानी है। इस बाबत उन्होंने उपखंड अधिकारी बनेड़ा से भी आदेश करवा रखा है और संबंधित तहसीलदार जी से भी लिखित में निवेदन किया है। तो तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द को मार्क भी कर दिया गया है। इस बाबत वो भू अभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द श्री लालाराम से जाकर के मिला
तो लाला राम ने पत्थरगड़ी की एवज में उससे रिश्वत राशि 6,000 रुपये की मांग की और मांग के साथ ही परिवादी से उसने 2,000 रुपये भी प्राप्त कर लिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आयोजन क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ बैठक का आयोजन। भीलवाड़ा जिले की प्रगति रिपोर्ट हुई पेश। एक बात मैं आपको कहना चाहूँ, 42 साल से मैं राजनीति में हूँ, सक्रिय राजनीति में हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई राजस्थान सरकार ने की है, किसी भी राज्य सरकार ने, किसी भी सरकार ने नहीं की है। आप मुझे बताइए, कोई IAS IPS अधिकारियों की बात मैं नहीं करता। पहली बार शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि भ्रष्टाचार में RPSC का सदस्य लिप्त पाया गया तो उसको गिरफ्तार किया। तो ये सरकार भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाली नहीं है। और ये सरकार में कोई अधिकारी की बात नहीं करता, कोई छोटे बड़े कर्मचारी की बात नहीं करता। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो उस पर कोई भ्रष्टाचार का मामला बनता है, सरकार की जानकारी में आती है, सरकार निष्पक्ष भाव से उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। महेश नवमी महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में साइकिल रैली का हुआ आयोजन। तारागढ़ फोर्ट से शहर के मुख्य मार्ग होते हुए निकाली गई रैली, समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में निदेशक शांति एवं अहिंसा संयुक्त बैठक का आयोजन। आगामी दिनों में उपखंड स्तर पर आयोजित होने वाले गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर को लेकर हुई चर्चा। जिला राजसमंद की सड़कों पर दौड़ रही बिना नंबर प्लेट की ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर। ट्रैफिक पुलिस की लाचार कार्यप्रणाली और राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने मूंदी आंखें। अवैध बजरी और पत्थर का हो रहा परिवहन। माइनिंग और पुलिस दोनों ही अपने अपने लेवल पे, साथ ही जॉइंट टीम के रूप में भी काम करके ये करती हैं। हमने पिछले दिनों में करीब 15 दिन का आप माने तो हमने 5 से 7 डंपर आदि पकड़े हैं। और अब आप बता रहे हैं अलग अलग दिन अलग अलग रास्तों से ये लोग आते हैं। इनका टाइमिंग हम जांच करेंगे, देखेंगे और शीघ्र ही कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही जो बिना नंबर की बात आपने बताई है, ये चाहे रेती के ट्रैक्टर पे हो, चाहे किसी अन्य दूसरे ट्रैक्टर पे या किसी भी व्हीकल पे हो, हम ये देखेंगे कि हर सूरत में उसके नंबर हों और फिर उसकी जो भी नियमों में चीज़ें हों वो व्यवस्थित हों। गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने किया सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास। 25 लाख रुपए की राशि होगी खर्च। पार्षद राजरानी घड़ियाल समेत कई स्थानीय नेता रहे मौजूद। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान की ओर से वंदे सरहद कार्यक्रम का हुआ आगाज। अमृतकाल में पंच प्रण संकल्प के तहत हुआ कार्यक्रम। राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप 75 स्थानों पर होगा कार्यक्रमों का आयोजन। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।